नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में शनिवार को दूसरे चरण में 22 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हुआ था, जिसमें 38 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री गैखंगम गंगमेई शामिल हैं। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के हैं। इस चरण में थौबल, चंदेल, उखरूल, सेनापति, तामेंगलोंग और जिरीबाम जिलों में मतदान हो रहा है। इन 22 सीटों में से बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 18, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 11 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड और नागा पीपुल्स फ्रंट ने 10-10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। इसके अलावा शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई और कुछ अन्य दलों ने भी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। प्रधानमंत्री ने 2 दिन काशी प्रवास के पहले दिन शुक्रवार को उन्होंने मलदहिया चौराहे से गोदौलिया तक रोड शो किया। शनिवार को खजूरी में भाजपा की जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इससे पहले वो महमूरगंज स्थित रमन निवास में प्रबुद्ध जन से संवाद करेंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आज आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दरअसल अंतिम दौर का मतदान 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होना है। इसके लिए अब सभी पार्टियां जी जान लगा रही हैं। यूक्रेन के जंग वाले इलाकों में अभी भी कम से कम 1000 भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें से 700 सुमी और 300 खार्किव में हैं। बता दें कि सुमी और खार्किव दोनों ही जगहों पर जबरदस्त बमबारी हो रही है और यहां पर भारतीय व यूक्रेन के नागरिक भी बंकरों, मेट्रो स्टेशनों व घरों में छुपे हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इन जगहों पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बसों का इंतजाम कर रही है, लेकिन उन्हें निकालना अभी उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जब तक वहां फंसे हर एक भारतीय को निकालकर वापस नहीं लाया जाता, तब तक ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 से 3 हज़ार भारतीय यूक्रेन में अभी भी हो सकते हैं और ये नंबर घट बढ़ भी सकता है। रूस द्वारा यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेपोरिज़िया पर कब्जा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत ने कहा कि रूस के सैनिक यूक्रेन के एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने चेताया कि दुनिया एक आपदा से बाल बाल बची है और अब रूस के सैनिक यूक्रेन के एक और सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस की सेना द्वारा खतरनाक हमलों को रोकने की मांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी गोलीबारी और उसकी जब्ती पर रूस की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही कुछ ने मांग की कि रूस इस तरह के हमले को फिर से ना होने दे। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से कई ने गंभीर चिंता व्यक्त की और 1986 के चेरनोबिल आपदा की पुनरावृत्ति की आशंका के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ था और उन्होंने मॉस्को से किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने से परहेज करने को कहा। साथ ही यूक्रेनी कर्मियों को अपना काम करने के लिए प्लांट में जाने की अनुमति देने का भी आग्रह किया। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के एक अहम रणनीतिक शहर मारियुपोल को रूसी सैन्य बलों द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर बमबारी किए जाने से इनकार किया और इसे प्रोपेगेंडा बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रूस की सेना को लेकर फेक न्यूज फैलाने पर 15 साल की जेल का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन होने से भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका में क्रिकेट जगत सदमे में डूब गया है। लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना शोक जता रहे हैं। दुनिया भर में नामी क्रिकेट खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट प्रेमी भी शोक में डूबे हुए हैं। शेन वॉर्न ने आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स टीम को भी प्रशिक्षित किया था। वॉर्न के प्रबंधन ने शनिवार सुबह के शुरुआती घंटों में एक बयान जारी कर घोषणा की कि उनका थाईलैंड में एक संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। शेन वॉर्न को विजडन से शताब्दी के 5 महान क्रिकेटरों में एक चुना गया था। शेन ने अपने करियर का अंत वनडे मैचों में 293 विकेट और टेस्ट में 708 विकेट के साथ किया, जो क्रिकेट के इस फॉर्म में किसी लेग स्पिनर द्वारा लिए गए सबसे अधिक विकेट हैं। वॉर्न ने 1992 में सिडनी में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था और इसके बाद अगले साल मार्च में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने 1999 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप जीता और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 33 रन देकर 4 विकेट के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने। उन्होंने विशेष रूप से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों देशों के खिलाफ अपने 708 टेस्ट विकेटों में से 325 के साथ शानदार प्रदर्शन किया।
वॉन को उनके नेतृत्व कौशल के लिए भी याद किया जाएगा और 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। मैदान के बाहर वॉन एक तेज तर्रार व्यक्तित्व और कमेंटेटर के रूप में सफल थे। उन्हें खेल के सबसे तेज विश्लेषकों में से एक माना जाता था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।